खजाना जो बिहार का खाली हो गया, विपक्ष कह रहा है लगातार, तो अब जो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा तो खजाना भर पाएगा सर? बीजेपी को हाथ जोड़ना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। नेता हाथ जोड़ के खड़ा रहते हैं, आस्तीन के सांप कहते हैं। हाँ, वो जवाब दे ना भाई। सांपे हैं तो ओकरा पटिया के नेतवा का साथे साथे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। तेजस्वी जी डॉक्टर है। तेजस्वी जी पूछ रहे हैं कि अगर इच्छा था तो सीएम बनने के बाद इच्छा जाहिर हुआ क्या, उससे पहले कहे नहीं नीतीश कहे? नहीं था तो जानेगा, नीतीश जी जानेगा। भाजपा ने भी उस चेहरा का इस्तेमाल किया, गठबंधन के सभी लोगों ने इस्तेमाल किया। मतलब नीतीश के बिना अधूरा है सत्ता पक्ष। हाँ, सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग हो रहा है। हमारे दल में कुछ नेता है जो परिवारवाद से परे है। गुटबाजी है भाजपा में अंदर। अब गुटबाजी है, वो समझेगा लोग ना। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बीजेपी को आग्रह करना चाहिए था। अपने जितना दिन रहना है रहिए, काम करिए, सबकी इच्छा है, तो उसमें कौन पहाड़ टूट जाता है? कह रही है रोहिणी आचार्य की कूड़ा फिर से गया कूड़ेदान में। अब रोहिणी आचार्य क्या बोल रही है उसके बारे में? क्या वो लालू जी की बेटी है, बिहार की बेटी है। इस तरीके के बयान देने लोग को बोलने नहीं आता है तो हम लोग सिखाने जाएंगे? आप ऐसा बतिया तो हम नीतीश कुमार से कूड़ेदान दुनिया जहान बना रहे हैं, तो उनके दिमाग का दिवालेपन के समझता है भाई। सुनते हैं कि पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, तो ऐसे ही कोई बोलता है। साथे थे तो चाचा जी, हट गए तो दूसरे भाषा बोलते हैं। तो विपक्ष के रास्ते अब आसान होंगे सर कि मुश्किल हो जाएंगे नीतीश के बिहार से जाने के बाद? विपक्ष तो कहियो मुश्किलें में है। विपक्ष मुश्किलें में, विपक्ष मुश्किल में ही है, रहेगा वो। तेजस्वी जी चाचा को याद करेंगे तो चाचा जाएंगे कि नहीं? ये कहा चाचा जी अब जा रहे थे? चाचा जमोट हो गए। जिस तरह से नए कुआं बनता है ना, तो उसके नीचे जमूट डाला जाता है, जामुन के लकड़ी के, सड़ता नहीं, जमूट हो गए। भाजपा में गुटबाजी हो रही है। सम्राट चौधरी की पोस्टर लगाई गई थी, बाद में उसी पोस्टर को फाड़ दिया गया। मैं इसकी निंदा करता हूँ। कोई भी फाड़े, किसी भी दल के नेता का पोस्टर कोई फाड़ता है ना, तो मुझे गुस्सा आती है। गुटबाजी है भाजपा में अंदर। अब गुटबाजी है, वो समझेगा लोग ना। निशांत कुमार के सर पोस्टर लगाए गए थे जदयू कार्यालय के बाहर, और कहा जा रहा था कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद तो निशांत होने चाहिए। पोस्टर लगाना कोई बुरी बात नहीं है। प्रेशर बनाया जा रहा है क्या? कोई नो प्रेशर, तो मेरा हक है, मेरा हिस्सा है भाई। निशांत को कोई पद मिलने जा रहा है? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ, हमारे हिसाब से मिलना चाहिए। फिर आपके नेता भी परिवारवाद में घिर जाएंगे सर। कौन परिवारवाद? बेटा को ले आए। नीतीश कुमार तो पद छोड़ने के बाद में किया जी। पद छोड़ने के बाद में बेटा आया जी, और वो नहीं लाए, पार्टी के सब लोग मिल करके लाए। मजबूरी था। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ललन बाबू, सूझबूझ के सब लोग थे कि आइए, आप भी आइए, आएंगे तो कम से कम जो नीतीश कुमार जी के इलेक्शन के बाद जो उथल पुथल हुआ है समाज में, इस पर ब्रेक लगेगा। आपको लेकर भी चर्चाएं खूब है कि इस बार मंत्रिमंडल में भगवान सिंह कुशवाहा का मंत्री पद तय है। हम तो चर्चा में ही रहते हैं। चर्चा में ही रहते हैं? हाँ, हम चर्चे में रहते हैं। आपकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। वो तो हमारा, चूंकि हम आंदोलनकारी नेता है, लड़ते फिरते हैं। बेबाकी से बोलने के कारण राज भर के कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ हम नहीं घूमते हैं। तो रात दिन हमारा दूसरा कोई काम नहीं, ना ठेकेदारी करते हैं, ना रंगदारी करते हैं। जनता की सेवा में रहते हैं। तो जनता की सेवा करने वाले में तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ लोग रहते हैं ना, इसलिए मैंने लिखा था कि हमारी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और आपकी सिक्योरिटी बढ़ा भी दी गई है। वो आई है। अब इस बार मंत्री पद मिलने का चांसेस एकदम 100% दिखाई दे रहा है आपका? लोग कहेंगे कि क्या हुआ। आप जानते होंगे, चूंकि आप पत्रकार हैं, सब जगह जानते हैं, मेरी किसी से बात नहीं होती है। हम तो माननीय ललन बाबू के भी टीम में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उस टीम में भी राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी थे। नीतीश कुमार के भी टीम में भी है राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी।
संजय झा जी तो कार्यकारी अध्यक्ष है, तो उनके टीम में भी काम कर रहे हैं। तो हमारा किसी से बैर नहीं है, किसी से बैर नहीं है। किसी से बैर नहीं है, सबके हम प्यारे हैं, हमरा भी सब प्यारे हैं। क्षेत्र में लगातार भ्रमण में रहते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, भगवान सिंह कुशवाहा, हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जिसने एक वोट दिया है उसको खिदमत कराने का अधिकार है। हम अभी आए तो आप देखे कि एम्स का पैरवी आया हुआ था, उसमें भी आप बातचीत कर रहे थे। तो करेंगे नहीं भाई, इसी के लिए मेरी बहाली हुई, जनता ने बहाल किया, जनता ने इसी काम के लिए वोट दिया। कभी कभी कहा जाता है कि विधायक का भी पैरवी काम नहीं करता है सरकारी अस्पताल में। हमारा तो काम करता है, पैरवी काम करता है। अब तो नीतीश नहीं रुकेंगे सर, फाइनल यही तय हो गया कि बिहार छोड़ दिल्ली जा रहे हैं हम। रुक जाते तो अच्छा ही होता। भगवान सिंह कुशवाहा दुखी हैं, उदास हैं। सब हमें दुखी है, बिहार के 14 करोड़ लोग दुखी है। आप तो कह रहे थे कि बड़े भैया को एक बार कहे थे कि रुक जाइए मत जाइए, लेकिन बड़े भैया मूड बना लिए जाने का। बोले कि भैया मन जाइए, तो बोले कि आप लोग देखिए। कब मुलाकात होगा बड़े भैया से? फिर कल जाएंगे। कल जाएंगे। तुरंत आपकी मुलाकात हो रही है नीतीश कुमार से। लोग लाइन में लगे हैं, आप जाते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर तस्वीर डाल देते हैं तुरंत। अरे मुलाकात तो करना हमारा खिदमत है, मुस्कुरा कर मिलते हैं आपसे। तो भाई हम कोनो डाका डालने जाते हैं? बड़े भाई है, बड़े भाई हैं। बड़े भाई से छोटा भाई मिलता नहीं है। तो देखिए हमारे साथ भगवान सिंह कुशवाहा मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, जब साथ में रहते हैं तो चाचा जी, और चले जाते हैं तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके के लाइन प्रयोग किए जा रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। अब ऐसे में जब नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि नीतीश मॉडल के अलावा बिहार में अगर और कोई मॉडल आता है तो वो मॉडल फेल कर जाएगा, क्योंकि लगातार नीतीश मॉडल की ही चर्चा होती है, और कोई नया व्यक्ति भी बनता है तो उसको नीतीश मॉडल भाई फॉलो करना पड़ेगा। और इनकी इच्छा है कि अगर बीजेपी बात करे और नीतीश कुमार को ही अभी मुख्यमंत्री रहने दे, क्योंकि नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2005 से 25 तक बिहार को गढ़ा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।